धान रकबा में फर्जी पंजीयन। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक बार फिर धान खरीदी को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिले के 4 धान खरीदी केंद्रों में फर्जी तरीके से पंजीयन करके शासन को करोड़ों का चूना लगाने का मास्टर प्लान बनाया गया था। पर जिला कलेक्टर फरिया आलम सिद्दीकी ने समय रहते ही विवादित धान खरीदी केंद्रों के रकबा जांच का आदेश दे दिया, जिससे धान खरीदी केंद्रों की चोरी पकड़ी गई। दरअसल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले कोसीर, गाताडी, अलखर, बरदुला धान खरीदी केंद्र हमेशा से घोटाले को लेकर सुर्खियों में रहता है। इस बार ये चारों धान खरीदी केंद्र फर्जी पंजीयन को लेकर सुर्खियों में है। बताया जा रहा है इन चारों धान खरीदी केंद्रों में फर्जी पंजीयन करके लगभग 800 एकड़ जमीन बढ़ाया गया था, जिसमें धान बेचकर शासन को लगभग 5 करोड़ 20 लाख का चूना लगाने का मास्टर प्लान बनाया गया था। मामले की जानकारी जैसे ही जिला कलेक्टर फरिया आलम को लगी, जिला कलेक्टर ने चारों धान खरीदी केंद्रों का जांच के आदेश दे दिए। जांच में पाया गया चारों धान खरीदी केंद्रों में फर्जी पंजीयन के माध्यम से धान बेचने की तैयारी की गई थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर फरिया आलम ने चारों धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों को पद से हटा दिया और नए प्रबंधकों के जरिए धान खरीदी करने के लिए आदेश जारी कर दिया। वहीं इस मामले में भाजपा नेता मयूरेश केसरवानी ने प्रशासन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन मामले में संलिप्त लोगों को खानापूर्ति कार्यवाही कर बचाने की कोशिश कर रही है। जब धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों द्वारा फर्जी पंजीयन करके शासन को करोड़ों का चूना लगाने का प्लान बनाया गया था, तो उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर मामले में जल्द FIR नहीं होता है तो वे मुख्यमंत्री से मिलकर मामले में कार्यवाही की मांग करेंगे। अभी तक जिले में 4 समिति प्रबंधकों को हटाया गया है। मामला ये था कि वहाँ पर तहसीलदार SDM द्वारा जांच किया गया था पंजीयन का, तो कुछ संदेहात्मक रकबे में पंजीयन पाया गया था। उसी पर कार्रवाई करते हुए 4 समिति प्रबंधकों को अभी तक हटाया गया है। सर वो जगह प्रभार नहीं लिया गया सर? हाँ, 4 में से 1 में प्रभार ले चुके हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी आज भी 1 में प्रभार ले चुके हैं। 1-2 दिन में उसमें भी प्रभार लिया जाएगा, क्योंकि क्या समिति में हमारा जो होता है ना, समिति प्रबंधक के अलावा लिपिक भी रहते हैं, ऑपरेटर भी रहते हैं, तो उनके द्वारा भी धान खरीदी चल रहा है और बाकी जिनको हटाया गया है उनके द्वारा फिलहाल तो धान खरीदी अभी नहीं किया जा रहा है। सर कुछ आंकड़ा सर कितने एकड़ को पंजीयन करवाया सर? संदेहात्मक रकबा लगभग सभी समितियों को मिलाकर लगभग 45-55 हेक्टेयर के लगभग था, जिस पर जांच करके उसको तहसीलदार द्वारा डिलीट भी किया जा चुका है। जो संदेहात्मक रकबा थे उसको सीधा शासन को नुकसान पहुंचाना। सर इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी सर? क्या FIR किया? चूँकि इनमें खरीदी नहीं हो पाया था, जो संदेहात्मक रकबे थे उसमें खरीदी नहीं हो पाया था, वो सिर्फ मतलब पंजीयन हो पाया था। हम उससे पहले जांच किए तो उनको पता चल गया। चूँकि अभी FIR किया गया है, आगे जैसे भी अगर और जांच होता है और कलेक्टर मैडम जैसे निर्देश देते हैं उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई की। इसी 2023 का सर? ये 2023 का ही मामला है। ये 22 का फर्क? हाँ, 22 का पिछले बार हम लोग जाँच किए थे। 22 में तो कोई गड़बड़ी नहीं मिला है, उससे पहले तो हम लोग जाँच नहीं कर पाए हैं। बाकी 22 में कोई गड़बड़ी नहीं मिला था। 23 में जो भी मिला है उसको हम लोग सभी मतलब जितने भी समिति है सभी जगह जांच किए हैं। उसमें से जो 4 था उसमें हम लोग कार्रवाई किए हैं। फर्जी पंजीयन का मामला सामने आया सारंगढ़ क्षेत्र में। सोसाइटी में फर्जी पंजीयन करके लगभग 800 एकड़ बढ़ाया है। इस तरीके देखते हैं उसमें खानापूर्ति कार्रवाई की गई, प्रबंधकों को हटाया गया। इस विषय में मैं इतना कहूँगा कि कार्यवाही कहाँ हुई है? कार्यवाही तो सिर्फ महज खानापूर्ति है। उच्चाधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार से इन लोगों को बचाया गया वह निश्चित तौर पर एक बड़े लेन देन की ओर इशारा करता है। आप यह समझिए कि इस वर्ष जिस प्रकार से इनके ऊपर कार्यवाही की गई वही प्रबंधक लोग इसके पहले के वर्षों में भी थे। और यदि एक वर्ष में ही हम यदि आकलन करते हैं कि 4 सोसाइटी में लगभग 800 एकड़ का फर्जी पंजीयन यदि होता है, मतलब मोटा मोटी 5 से 5.5 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने उन्हें निलंबित कर दिया। अरे निलंबित क्यों भैया? उसमें तो 420 का मामला बनता है। फिर कहीं ना कहीं यदि फर्जी पंजीयन हुए हैं, मतलब वहां पर खाद भी उठाया गया है, बीज भी उठाया गया है, तो इन सब की जानकारी कौन प्रदान करेगा? निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उस समय खुली लूट मची हुई थी कांग्रेसियों के द्वारा, सत्ताधारियों के द्वारा। और मोटा मोटी देखा जाए
तो सब एकजुट होकर के इस घटना को अंजाम दिए हैं, जिसे वर्तमान के उच्चाधिकारियों के द्वारा बचाया जा रहा है। आज की तारीख में सरकार बदल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है और आने वाले समय में बहुत जल्द हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं एवं हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके पास जाएंगे, इस विषय की गंभीरता को बताएंगे और बिंदुवार उन्हें जानकारी प्रेषित करेंगे और इस प्रकरण में जो भी व्यक्ति दोषी है उन पर बड़ी कार्यवाही करवाएंगे। उसके अलावा जो उच्चाधिकारी उन्हें बचाने के प्रयास कर रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करवाएंगे।